हेलो, मैं हूं सत्यप्रकाश। वेलकम स्टडी कैफ 7। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में होगा आपका डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इक्वी डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट, ट्राई सेक्शन, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और ट्रायंगल फार्मूला। तो आते हैं बिना देरी के, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान नेगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के मान नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का मान एक्स पर पॉजिटिव और वाई पर नेगेटिव आपका होता है। अब यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। क्या वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसे ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट एक्स कामा 0 होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पर 0 कामा y होते हैं, क्योंकि x बराबर 0 होता है। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब हम आते हैं आगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आप यहाँ पर लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो D बराबर डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये इसमें एक विशेष पॉइंट है आपका। अब मान लीजिए ये आपका यहाँ पर x1 है और ये आपका x2 है, ये 22 पर y1 है और ये y2 है। तो जब आप ये दूरी मान लीजिए, यहाँ पर ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। ये अगर इसको देखा जाए तो ये आपका क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कामा 0, इसे O से भी डिनोट करते हैं। तो अगर आपको इतनी डिस्टेंस पता करनी हो ये, तो क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगी तो x2 माइनस x1 कर दीजिएगा, x2 माइनस x1। अगर आपको ये डिस्टेंस पता करनी हो तो क्या कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे। ऐसा क्यों, चूंकि ये क्या एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो जो यहाँ y1 y2 की लेंथ होगी वही यहाँ पर r और q की लेंथ होगी। जो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ मतलब पी आर की होगी वही x2 माइनस x1 की होगी, क्योंकि ये भी क्या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी शेप है इक्वल सामने आएंगे। जब ये हो गए तो अब आप देख रहे हो पी आर क्यू क्या है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, उसे हमें फाइंड करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये पी क्यू है, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के बराबर है, और पी आर ये बेस है और क्यू आर ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ट्रायंगल पी आर क्यू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कहाँ से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अगर लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम पी क्यू बराबर यहाँ पर लिखें तो पी आर का मान जो है वो x2 माइनस x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दो। अब ये आपका QR जो है, QR का मान है y2 माइनस y1, तो ये यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका यहाँ पर ये डिस्टेंस फार्मूला है, जो यहाँ पर मैंने इसको प्रूव कर दिया है। अब हम आते हैं आगे आपके एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल मान ली पी क्यू दो कोई पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। तो P के कोऑर्डिनेट जो माने जाएंगे x1 y1 माने जाएंगे और Q के x2 y2 माने जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन जब निकालना होगा हमको, तो हम क्या लगा देंगे, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान -2 है, क्या है, x2 का मान
-2 है, तो -2 और x1 का मान माइनस फार्मूले में है और +3 है, तो ये -2 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका जो y2 का मान है वो -3 है और y1 का मान 2 दिया गया है, तो माइनस का 2 फार्मूला में हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं -5 का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये तो 25 आ जाएगा, प्लस -5 का फिर से तो ये भी 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 50 हो जाएगा। 50 को जो आपका है वो लिख सकते हैं 25 इंटू 2। 25 का 5 तो बाहर आ जाएगा रूट से और बचेगा √2। अब इसका कोई यूनिट नहीं दिया तो इसे क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स हम इसे लिख सकते हैं। ये इसका इकाई हो गया। तो ये था डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, जो पीछे हमने फार्मूला आपके साथ डिस्कशन किया था उससे इसे सिंपली से मैंने डिस्कस कर दिया और कैलकुलेट किया तो 5√2 यूनिट्स इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए दूसरा एग्जांपल दिया गया, coordinates of P1, 7 and Q2, 3 are then find distance between P and Q. P और Q की डिस्टेंस निकालनी है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपकी P और Q के बीच की डिस्टेंस है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके 1, 7 और इधर है 2, 3। तो ये तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। आप वही डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए तो पी क्यू बराबर आपका हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब x2 यानी कि 2 माइनस x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, y2 यानी कि 3 और y1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ √1 का होल स्क्वायर आपका बचेगा, यहाँ पर -7 में से 3 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 आएगा और -4 का वर्ग 16 आ जाएगा। तो इसे जब दोनों जोड़ेंगे तो 17 यूनिट्स आप इसे लिख सकते हैं। अब क्या है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से दूरी। तो ओरिजिन अभी मैंने पीछे बताया था कि ये अगर आपका y डैश है, ये y है, ये x है, ये x डैश है, तो ये क्या ओरिजिन होता है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। इसे क्या लिखेंगे, ओरिजिन। आप ओरिजिन से इधर x चला, ओरिजिन से ऊपर y चला तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये O है, मान लीजिए ये P हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट x और y हो जाएंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर आप लगाओगे तो OP बराबर हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा PX हो। यहाँ पर ये x डिस्टेंस चला तो OP, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु है आपका Q, तो OQP, तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल OQP में क्या लिख सकते हैं हम, OP बराबर हो जाएगा √, ये अब यहाँ पर x1 y1 हो जाएंगे, मूल बिंदु क्या हो जाएंगे x1, y1 और इनको अगर हम x2, y2 माने तो x2 का मान तो x है, क्या हो जाएगा x, और x1 का मान है 0, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान तो y है और y1 का मान ओरिजिन का 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं x में से 0 घटाओ तो x स्क्वायर बचेगा, y में से 0 घटाओ तो y स्क्वायर बचेगा। तो यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपका फार्मूला प्रूव हुआ है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि P 0, 0 और Q 3, 4, तो आप देखा जब यहाँ 0, 0 और P x y था तो केवल x y का होल स्क्वायर यहाँ आ रहा है। तो मूल बिंदु से जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है तो इसे हम एज एग्जाम्पल अगर इनको हम यूज करेंगे तो ये आपका PQ बराबर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और प्लस
√4 का होल स्क्वायर। क्योंकि ओरिजिन 0 ओरिजिन पर है जो x1 y1 तो 0 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 + 16। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 25 का 5 यूनिट्स ये डिस्टेंस निकल आया ओरिजिन से। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में इक्विडिस्टेंस की बात करता है। इक्विडिस्टेंस एट एक्स एक्सिस, जैसा पीछे बता सके एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पर y = 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स पर x, 0। एट y एक्सिस पर x बराबर 0 हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। a और b से y एक्सिस पर इक्विडिस्टेंस है। तो मान लीजिए ये कोई यहाँ पर है, A पॉइंट यहाँ पर आपका दिया गया है, B पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। A के कोऑर्डिनेट आपके 6, 5 ये आपके दिए गए हैं। अब यहाँ B के कोऑर्डिनेट A पॉइंट देगा, एक्चुअली यहाँ B नहीं प्रिंट हुआ तो B लिख देते हैं। A ये है तो B के कितने हो जाएंगे, B के हैं -4, 3। अभी इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि इसके बीच में जो एक डिस्टेंस पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर इक्विडिस्टेंस, तो मान लीजिए C कोई पॉइंट यहाँ पर है, y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y। फाइंड अ पॉइंट, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है ये जहां से इक्विडिस्टेंस है। तो अब इसमें हम इक्विडिस्टेंस में क्या कर सकते हैं, अगर AC = हम CB निकाल दें, किससे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से। तो AC जब निकालेंगे तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो अभी आपने फार्मूला AC का क्या हो जाए, डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जब ये इतना हो गया है तो अब इसके लिए हम आगे चलते हैं इधर CB के लिए। तो यहाँ पर जब हम आपका CB निकालेंगे तो ये x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा। तो ये अभी फार्मूला ही लिखा है तो चलिए लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान यहाँ पर पहले वाले में ही मान रख लेते हैं। तो इसके लिए पहले में मान x2 का मान क्या है, अंडर रूट में मान है 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तो इसे लिखते हैं हम x2 - x1 का स्क्वायर इसमें, तो x2 यहाँ -4 हो जाएगा और x1 तो 0 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों में अंडर रूट लगा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब -6 का होल स्क्वायर, 0 में से 6 घटाओ तो -6 का होल स्क्वायर बचेगा और y - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इधर जो आपका होगा ये -4 से 0 घटाओ तो -4 का होल स्क्वायर और 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर जब करेंगे -6 का तो ये तो 36 आ जाएगा और y - 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5 का 25 -5 2 जा 10 y हो जाएगा इक्वल टू -4 का हो जाएगा 16 और y - 3, ये 3 - y का होल स्क्वायर भी नहीं खोलते, यहाँ जगह कम है तो अब ये इधर लिख देते हैं कितना, 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 - 10y इक्वल टू,
ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस बाई स्क्वायर और -6 बाई, ये आपका हो जाएगा 2ab में। अब जब ये 6 बाई हो गया है तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर कट जाएगा। अब 16 और 9 कितना हो जाएगा, ये 6 बाई है आपका। तो ये 16 और 25 कितना हो जाएगा, फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको इजी लगे थोड़ा। 25 माइनस 10 बाई इक्वल टू 16 और 9, ये भी 25 हो जाएगा, बचेगा माइनस का 6 बाई। आप 25 से ये 25 कट जाएंगे क्योंकि इक्वल के उधर है। अब बचा इधर क्या, 36 माइनस 10 बाई और इधर बचा -6 बाई। इस 10 बाई को माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 36 बराबर हो जाएगा 10 बाई माइनस 6 बाई। 10 बाई में से 6 बाई सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका बचेगा आपका 4 बाई। अब 36 में 4 से डिवाइड करते हैं। 36 में 4 से डिवाइड किया तो ये बाई आया, 4 9 जा, यानी कि बाई बराबर 9 आ गया। यानी ये कोऑर्डिनेट 0,9 होंगे। तो 0,9 पर ये क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके, 0,y, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हुए 0,9। तो इस पॉइंट, फाइंड ए पॉइंट, पॉइंट ये आपका होगा 0,9 का, जहां से इक्विडिस्टेंट होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर सेक्शन फार्मूला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर एक्स बाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी x1/1 and q(x2/2) इंटरनली इन द रेशियो m एंड n। m और n में काटेगा। मान लीजिए ये रेशियो इधर m है, ये n है। तो अब यहाँ एक आपको ये सेक्शन फार्मूला में x के कोऑर्डिनेट दिए गए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x के कोऑर्डिनेट के लिए दिया गया। y के कोऑर्डिनेट के लिए m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो सेक्शन फार्मूला में x और y जब इंटरनली डिवाइड करेगा इस लाइन में कहीं पर, तो उसमें x y पॉइंट पर करेगा तो x का ये हो गया, y का ये हो गया। अब यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया गया, find the coordinates of the points which divide the line segment joining the points P 3, -4 and Q 5, 8 in the ratio 3:1। तो m और n का जो रेशियो है वो कितना, 3। P के कोऑर्डिनेट दिए, Q के दिए गए, तो 3:1 मान लीजिए, इधर 3 है और इधर 1 है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने किसके, इस आर बिंदु पर। मान लीजिए कोऑर्डिनेट अभी x और y है, ये फाइंड कर। तो अब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो x बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ पर रखा हुआ है, तो x और y की कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो पहले x इक्वल टू है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपान ये है m1 प्लस m2। तो x का जो मान होगा, तो m1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 ये आपका रहेगा और m2 आपका ये इधर रहेगा, m2। m1 बराबर 3, m2 बराबर आपका 1। तो और ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, m1 का मान तो 3 है इंटू x2 का मान कितना है, 8, तो ये 8 हो गया, प्लस m2 का मान आपका 1 है और x1 का मान आपका 4 दिया गया है। m1 प्लस m2, m1 का मान 3, m2 का मान 1 है, तो 3 प्लस 1 लगा दिया। तो ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 4, तो ये मान आया 7। जब ये 7 मान आपका आ गया है तो आप ये x का आया, अब हम करेंगे y के लिए। तो y के लिए जब आप करेंगे तो y बराबर भी यही आपका हो जाएगा, क्या, m1/2 प्लस m2/1 बराबर ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब जब ये इतना हो गया है तो अब इसमें y के लिए मान ये है, तो y इक्वल टू m1 का मान अभी भी 3 है, y2 का मान 5 हो जाएगा, प्लस
M2 का मान जो है वो 1 है और Y1 का मान -3 है अपान आपका ये M1 यानी कि ये 3 और प्लस 1 हो गया। आप 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और 3 का 1 का -3 में मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस का -3 हो जाएगा अपॉन 3 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 में से 3 गया 12 अपॉन 4। 4 को इसे काटोगे तो 3 टाइम कटेगा यानी कि y का मान 3 आपका आ गया। इधर ये x का मान आपका 7 आया था। तो x और y की जो पॉइंट हैं वो आपको मिल गए। x का मान 7 था और y का मान 3। ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने थे जो आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज पर कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -6 into 10 बी 3, कहता है इन व्हाट रेशियो रेशियो निकालना है यानी m1 m2 का मान निकालना है। कोई लाइन ये आपकी है जिसमें ए पॉइंट ये आपका है बी पॉइंट ये आपका है। ए पर जो कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हैं वो -6, 10 दिए गए हैं ए के और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, -8 दिए गए हैं। 3, -8 आपके हो गए हैं ये। अब 3, 8 आप ये किसी पॉइंट पर इसको काट रहा मान लीजिए सी पॉइंट पर यहाँ कहीं ये इसको कट कर रहा है तो सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने -4, 6। तो कहता है इसका रेशियो ये जो है m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा। तो m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला में x इक्वल टू फार्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान ये है m1 प्लस m2। अब x का मान तो ये x और y होता है। ये आपका x1 y1 है ये आपका x2 और y2 है तो x का मान माइनस आपका 4 हो जाएगा और m1 तो m1 ही है निकालना है चूंकि हमको और x2 का मान यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है। x2 का मान 3 प्राप्त हो रहा है प्लस m2 का मान m2 ही लिखना है इंटू x1 का जो मान है वो -6 प्राप्त हुआ है। यहाँ -6 से x1 x2 3 है और अपान आप यहाँ पर कर देंगे m1 प्लस m2। अब इसके नीचे 1 रख दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे करेंगे और नीचे वाले को इस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 का मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 से होगा इक्वल टू ये हो जाएगा 3m1 और -6 का m2 को तो -6m2 से होगा तो -4m1 -4m2 इक्वल टू हो जाएगा 3m1 -6m2। अब देखिए m2 जो है उसको हम इधर लाएंगे और m1 जो है उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये -6m2 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इसे यहां से लिखेंगे 6m2 और ये m2 माइनस का 4m2 है इक्वल टू अब ये 3m1 ऐसा ही रखेंगे -4m1 इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा 4m1। अब 6 में से 4 गया तो बचेगा 2m2 और इधर ये हो जाएगा 7m1। अब m1 में m2 को डिवाइड करेंगे और 2 में 7 को डिवाइड करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। 2 में 7 से डिवाइड किया और m1 में m2 से तो ये m1 अपॉन m2 आ गया यानी m1 m2 का मान जो था वो आपका निकल के x में ही आ गया कितना m1 रेशियो m2 बराबर 2:7। ये आपको सॉल्व करना था। अब यदि आप x से ना करके y से करना चाहते हैं तो y का क्या फार्मूला सेम वही होता है m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2 दोनों से सेम निकलेगा। मैं आपको भी करके दिखाता तो y का मान कितना हुआ यहाँ पर 6। अब m1 का मान तो m1 ही रखोगे
प्लस इंटू बाई टू का मान माइनस का 8 है प्लस m2 और बाई 1 का मान माइनस नहीं बाई 1 का मान 10 है बाई 1 का मान 10 है अपान आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसको सिमिलरली पहले की भांति क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे को 6 में 1 को इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा आपका 1 का इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो ये m1 माइनस का 8m1 लिख दो। क्या करोगे 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करो तो सब 1 ही रहेंगे माइनस 8 का m1 में करोगे तो माइनस का 8m1 आएगा और प्लस का 10m2 हो जाएगा। ये m2 इसको इधर में कर देता है ये इधर से इधर फिगर की है कैलकुलेशन। आप क्या करें 6 को मल्टीप्लाई कर दो 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू माइनस का 8m1 प्लस का 10m2 है। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा और इस 8 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट साइड और 6m2 को राइट साइड तो ये 6m1 तो ऐसा ही रहेगा और 8 इधर आएगा तो प्लस का 8m1 हो जाएगा इक्वल टू ये 10m2 तो ऐसा ही रहेगा और 6m2 उधर जाएगा तो ये माइनस का 6m2 हो जाएगा। अब 8 6 ये तो 14m1 हो जाएगा और ये 10 में से 6 गया तो 4m2 हो जाएगा। अब हम m1 में m2 को डिवाइड करेंगे m1 अपॉन m2 और 4 में 14 को डिवाइड करेंगे। अब इसको 2 जा 2 7 जा यानी कि m1 अपॉन m2 बराबर 2/7 जिसे हम लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 बराबर 2/7। ये आपका जो आंसर रेशियो यहाँ m1 m2 का है वही तो व्हाट रेशियो डज 2/7। तो आपको किसी एक पार्ट का जवाब देना था मैंने दोनों ही सॉल्व किया है आपके सामने चाहे x से निकालें या y से निकालें ये सेक्शन फार्मूला है जिससे आपका ये आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका find the coordinate of the points of trisection of the line segment joining the points A 2, -2 and B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4 ट्राई सेक्शन में ए बी दो पॉइंट हैं इसमें हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्राई सेक्शन का मतलब है उसके 3 बराबर पार्ट हों तो ए और बी मान लीजिए ये कोई लाइन है ए और बी इसे 3 सेक्शन अगर बी से काटते तो 2 एक जगह नहीं काटते 2 पार्ट में होगी हमको 3 पार्ट्स में बांटना है इक्वली तो ये आपका पी हो गया ये आपका क्यू हो गया तो माना 3 बराबर भाग हैं। आप इसे मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स तो आपको दिए गए हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -7, 4। अब आपको पी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये एक्स और y है तो अगर इसे हम यहां से ये पार्ट लेते हैं तो ये एक हो जाएगा और ये पार्ट इधर लेते हैं तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा यानी P जो है AB को डिवाइड AB 1:2 में जब ये डिवाइड कर रहा है और इंटरनली डिवाइड कर रहा है जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला इंटरनली x बराबर क्या होता है x इक्वल टू होता है m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब m1 क्या हो गया m1 ये जो AP है ये मान आपका m1 यहाँ पर रहेगा और ये m2 रहेगा आपका। अब आपको देखिए AB के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट निकालने m1 m2 दिया गया है सेक्शन फार्मूला है आपका उससे आप इसे लगा सकते हैं तो सेक्शन फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 इसमें मान रख दीजिएगा तो इस तरह से इसे मान लो x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 तो m1 x2 यानी कि -7 प्लस m2 यानी कि 2 और x1 यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस m1 का मान 1 m2 का मान 2 आपका ये हो गया तो यहां से ये आपका हो जाएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3
यानी कि ये -3/3 यानी कि -1 x का मान आपका आ गया है। अब सिमिलरली आप y के लिए क्या लिखेंगे? तो y बराबर आपका हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। अब इसमें मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा m1 का मान 1 है और y2 का मान 4 है प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान -2 है और अपान आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। तो अब ये यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी y की, y इक्वल टू वो हो जाएगी 4-4/3। इसको हम 4-4/3 तो इसका मान हो जाएगा 0/3 यानी कि ये मान 0 हो गया y का। तो x y के कोऑर्डिनेट निकले हैं -1, 0। ये तो थी फर्स्ट केस। अब इसी में सेकेंड केस कहाँ से बनेगा? आप सेकेंड केस में मान लीजिए ये आपकी ए और बी लाइन है, ये पी और क्यू पर डिवाइड कर रहा है, तो पी तो ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा। एक्स बाई तो पी के चाहिए नहीं, हमको चाहिए ए के, तो ये 2, -2 है, बी के -7, 4 है। अब पी के हमारे एक्स और वाई यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ से क्यू तक जो पार्ट होगा वो 2 पार्ट होगा और ये जो पार्ट बचेगा 1 होगा। तो ये तो आपका m1 होगा और ये m2 होगा। अब क्या करेगा? Q जो यहाँ पर होगा, Q डिवाइड्स AB 2:1। जब 2:1 में ये डिवाइड हो गया है, तो अब हम सेक्शन फार्मूला से x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब m1 का मान जो यहाँ पर है 2, x2 का जो मान है वो आपका है -7 प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 2 है, तो अपॉन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, क्योंकि m1 का मान 2 हो गया है। तो अब इसे लिख सकते हैं 7 2 जा -14 और +2/3, तो ये हो जाएगा -12/3 यानी कि ये हो जाएगा -4। अब सिमिलरली हम y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 का जो मान है वो तो 2 हो गया और y2 का मान है वो 4 हो जाएगा प्लस m2 का जो मान है वो 1 हो जाएगा और जो y1 का मान है वो आपका -2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो अब हम इसको यहाँ करते हैं, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 8-2/3, तो ये हो जाएगा आपका 6/3 यानी कि 2। तो x का कोऑर्डिनेट जो निकला है वो -4 निकला है, y का कोऑर्डिनेट 2 निकल आया है। तो p के जो कोऑर्डिनेट आपके थे -1, 0 और q के जो कोऑर्डिनेट्स आपके निकले हैं -4, 2। तो यही आपको फाइंड करना था। ये आपका था ट्राई सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। मिड पॉइंट का जो अभी था बस उसी में है, जहां ये एक्स वाई है वो ऊपर नीचे था, बीच में हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P x1 x2 q f2/2 इज x y। तो ये x का x बराबर हो जाता है, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट में? ये x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x1 x2/2 और y1/2/2। अब इसे हम इस तरह से, चूंकि m1 m2 का जो मान है वो यहाँ पर इक्वल आ रहा है, m1 इक्वल टू 1 और यहाँ m2 इक्वल टू भी 1 है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका है, ये C जो होगा वो x और y कहलाता है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हुआ। तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए जब हम x बराबर निकालेंगे तो जहां m1 था वहां पर 1 आ जाएगा। देखिए ये वही फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान
ये आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अब मिड पॉइंट है तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 1, तो m1 m2 का मान 1 रख दीजिएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू x1 अपान m1 बराबर रखिए 1 और प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, अथवा इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो जिस तरह से ये x निकला है, सिमिलरली आपका y भी होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसे चाहे अब यहाँ पर लिखा x1 x2 अपॉन 2, y1 y2, तो ये दोनों एक्चुअली यहाँ प्लस होना चाहिए। तो ये भी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों में आपका रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, वो सेम निकले। तो ये x बराबर हो गया y बराबर। अब हम इसमें जो पॉइंट्स दिए उस पर लगाएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो x बराबर ये आपका हो जाएगा m1 m2 में जब इस पॉइंट पर चलेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो ये x इक्वल टू x2 का मान आपका है 8 और प्लस x1 का मान 4 बाई 1 2। तो ये आपका हो जाएगा 12 बाई 2 यानी कि 6। इसी तरह से y इक्वल टू होता है y2 प्लस y1 बाई 2। तो ये आपका y इक्वल टू y2 का मान है 5 और y1 का मान है माइनस का 3 बाई 2। तो 2 अपॉन 2 यानी कि 1, यानी x और y के जो कोऑर्डिनेट निकले हैं 6, 1 निकले हैं। ये 6, 1 कोऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ क्या था, ये फाइंड कोऑर्डिनेट करने थे 6, 1, यही आपका सोल्यूशन है इसका मिड पॉइंट का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर में जब हम आएंगे तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर के लिए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ डिस्टेंस ए बी सी ये दिए। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, या तो हम इसमें लगाएं ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर डिस्टेंस ए बी निकालते हैं तो पहले हम इसमें ए बी निकालेंगे। तो पहले हम ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ए बी का मान हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 का 9 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 18। तो 18 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 2 यानी कि 3 रूट 2 यूनिट। ये आ गई बी। अब हमको निकालना है बीसी। तो बीसी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC में, अब BC में तो ये x1 x2 का काम करेगा, ये सॉरी x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो x2 यहाँ पर 8 हो जाएगा और x1 जो हो जाएगा वो 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, 8 में से 6 गए 2 का होल स्क्वायर और 6 में से 4 गया फिर से 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका जो बचेगा वो हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि ये हो गया 8। 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का 2 बराबर 2 रूट 2 यूनिट्स, ये हो गया। अब हमको निकालना है AC। क्या निकालना है, AC, क्योंकि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर हमको करने हैं। तो AC के लिए हमको क्या हो जाएगा, अब हमको निकालना है AC। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC x2 का मान क्या है, x2 का जो मान आपका होगा
AC में। अब AC में x1/1 होगा और C में x2/2 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये x2 होगा, ये x1 होगा, और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 5 स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5 स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये तो AC बराबर हम लिखते हैं अब यहाँ पर 5 स्क्वायर यानी कि √25 प्लस 25। तो ये हो जाएगा √50। अब ये लिखे हैं हम 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 5√2 यूनिट। इतना हो गया। अब हमने क्या ऊपर लिखा था कंडीशन? AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो आपने AB कितना निकाला है? AB प्लस BC इक्वल टू AC। AB का मान है 3√2 और इसका BC का मान जो निकला था वो आपका ये है 2√2। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5√2 जो कि AC के मान के बराबर है। अर्थात पॉइंट कोऑर्डिनेट ABC आर कोलिनियर। क्या है? पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। कोऑर्डिनेट्स ABC गए आपके। जब ये कोलिनियर हो गए हैं, A, B एंड C आर कोलिनियर, ये कोलिनियर आपको हो गए। ये था इसका सोल्यूशन। अब आते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल आपके सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। अगर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता 1/2 x1/2/3 प्लस x2/3/1 प्लस x3/1/2, 123, 231, 312। अब ABC को अगर इसमें लगाते तो यहाँ लिखा नोट में, इफ लाइन्स आर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो एरिया ट्रायंगल का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेंथ एंड एरिया नेवर नेगेटिव। लेंथ और एरिया अगर नेगेटिव होता है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया से अगर हम इसे कोलिनियर दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 1/2 x1/2/3 प्लस x2/3/1 प्लस x3/1/2। ये आपका हो गया। अब इसमें हम मान रखते हैं 1/2। ये x1, ये x2, ये x3, ये y1/2/3, ये x1/1, x2/2, x3/3। तो क्या है? ये हो जाएगा x1 का मान जो है वो है 3, y2 का मान आपका हो जाएगा 4, माइनस y3 का मान हो जाएगा 6, x1/2/3 प्लस x2 तो 6 है, और अब आपका लगेगा y3 यानी कि 6 और माइनस y1 यानी कि 1 नहीं 1 हो गया। अब आपका प्लस x3 आएगा, तो x3 का मान आपका है 8 और इसमें y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है 4। ये आपका 1 हुआ। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचा 6, और यहाँ 5 बचा, और यहाँ जब आपने कैलकुलेट किया 8 तो माइनस का 3 बचा। अब आप क्या करेंगे? आप इसको 1/2, ये तो माइनस का 6 होगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 36, 5 या 30, और ये जो आपका हो जाए माइनस का कितना हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा 8 3 जा 24, चूंकि प्लस माइनस का माइनस होगा। अब माइनस का 6 माइनस का 24, तो ये 1/2 माइनस का 30 हो गया, और प्लस का 30 दिया गया, तो प्लस माइनस कट के क्या बचा? 1/2 0, यानी कि 1/2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर 0 मिलेगा। तो क्या होगा? ABCR कोलिनियर। क्योंकि एरिया 0 मिल गया, मुझे ट्रायंगल एरिया 0 मिल गया, तो नोट फर्स्ट के अनुसार क्या होगा? AB एंड C कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर ये आपके हो गए। तो ये था आपका
ट्रायंगल। इसके बाद में आपको कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज 7.1 देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना है। आपको एक्सरसाइज कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।